स्वामी युक्तेश्वर शिष्य मुकुंद से बोलते हैं, मुकुंद, तुम ज्योतिष संबंधी एक कड़ा क्यों नहीं ले आते? क्या मुझे यह लेना चाहिए गुरुदेव? मैं तो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। गुरुदेव, क्या सच में ज्योतिष का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव होता है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यह विश्वास का प्रश्न नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रश्न है। जिस प्रकार चंद्रमा ज्वार भाटा उत्पन्न करता है, वैसे ही ग्रह नक्षत्र भी हमारे मन मस्तिष्क और ऊर्जा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। हिंदू धर्म में नवग्रहों का विशेष महत्व है। हर ग्रह एक विशेष ऊर्जा लेकर आता है। शनि जीवन में धैर्य सिखाता है, मंगल साहस देता है और सूर्य आत्मबल बढ़ाता है। लेकिन एक बात याद रखो, ये ग्रह केवल संकेतक है, वे भाग्य निर्माता नहीं। पाखंडी ज्योतिषियों ने प्राचीन ज्योतिष विज्ञान को उसकी वर्तमान बदनाम अवस्था में लाकर रख दिया। ऋषियों का वैज्ञानिक ज्ञान अति विशाल था। गुरुदेव ने आगे कहा, हर व्यक्ति की कुंडली उसके अतीत के कर्मों की गणना है। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि आत्मा इस जन्म में किन चुनौतियों और अवसरों का सामना करेगी। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम ग्रहों के दास हैं? ग्रह शांति केवल पूजा पाठ से नहीं होती, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, सही कर्म और ध्यान के माध्यम से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। सूर्य कमजोर हो तो सूर्य नमस्कार और तांबे का उपयोग लाभदायक होता है। चंद्रमा असंतुलित हो तो ध्यान और जल तत्व का संतुलन जरूरी होता है। शनि की 7.5 का प्रभाव कम करने के लिए कर्म में ईमानदारी और धैर्य आवश्यक है। गुरुदेव शिष्य मुकुंद से बोलते हैं, जो व्यक्ति ध्यान, योग और प्रार्थना द्वारा अपने आंतरिक ग्रहों को संतुलित करता है, वह बाहरी ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ग्रहों को दोष देना आसान है, लेकिन उन्हें संतुलित करना ही असली ज्ञान है। गुरुदेव ने आगे कहा, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी के प्रति अंधी श्रद्धा व्यक्ति को यंत्रवत बना देती है, जो अपने हर कार्य के लिए यांत्रिक मार्गदर्शन का गुलाम बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति सृष्टि के बदले सृष्टा में अपनी निष्ठा रखकर अपने ग्रहों को अर्थात अपने अतीत को मात दे सकता है। जितना अधिक परमात्मा के साथ अपनी एकात्मता का उसे ज्ञान होता है, उतना ही प्रकृति का उस पर प्रभाव कम हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, मनुष्य के सारे दुहक कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, पर साथ ही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में भी उसे अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए। उसे यह कहना चाहिए, प्रभु, आप में मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं जानता हूं कि आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु मैं भी अपनी ओर से अपनी भूलों का परिमार्जन करने का पूरा प्रयास करूंगा। अनेक उपायों जैसे प्रार्थना, इच्छा शक्ति, योग साधना, संतों के साथ सत्संग, ग्रह शांति करने वाले कड़ों को पहनने के द्वारा गत कर्मों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है या उन्हें पूरा ही काट भी दिया जा सकता है। जिस प्रकार घर के ऊपर तांबे की छड़ लगाकर घर पर गिरने वाली बिजली से घर को बचाया जा सकता है, उसी प्रकार देह मंदिर को भी कुछ विशिष्ट उपायों से बचाया जा सकता है। गुरुदेव ने आगे कहा है, विश्व में निरंतर विद्युत और चुंबकीय किरणों का संचार होता रहता है। ये किरणें मानव शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म वैश्विक किरणों के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्या पर गहन चिंतन किया। तब उन्हें पता चला कि शुद्ध धातुएं
एक ऐसे सूक्ष्म प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन करती है जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने की प्रचंड शक्ति रखती है। जड़ी बूटियों के कई संयोग भी यह काम कर सकते हैं, परंतु इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली है दो रत्ती से अधिक वजन के दोष रहित रत्न। ज्योतिष के व्यवहारिक रक्षात्मक उपयोगों के विषय में भारत के अलावा कहीं और बहुत ही कम अध्ययन हुआ है। यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि योग्य रत्नों, धातुओं और जड़ी बूटियों के संयोगों से भी कोई लाभ नहीं होता यदि वे आवश्यक वजन के न हों और यदि उन्हें इस तरह न धारण किया जाए कि वे त्वचा का स्पर्श करते रहें। गुरुदेव, मैं अवश्य ही आपका सुझाव मानकर कड़ा ले आऊंगा। किसी ग्रह को मात देने के विचार से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है, शिष्य मुकुंद ने बोला। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, बचपन से ही मेरे मन में ज्योतिष विद्या के विरुद्ध पूर्वाग्रह बस गया था। इसका कारण अंशतः यह था कि मैंने अनेक लोगों को ज्योतिषी जो भी बताएगा उसी के अनुसार चलते देखा था और कुछ हमारे परिवार के ज्योतिषी की मेरे लिए की गई एक भविष्यवाणी के कारण है तुम 2 बार विधुर हो जाओगे और कुल 3 बार विवाह करोगे। मैं जब भी इस पर विचार करता तो मुझे ऐसा लगता मानो मैं 3 विवाहों के मंदिर के बाहर बलि के लिए बधा बकरा हूं। यदि आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा तो मेडिटेटिंग माइंड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं क्या आप ग्रहों की शक्ति में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।